हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के सेक्शन की। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग की बात की थी, राइट। तो ये 13 अगस्त का है पेपर, और इसमें हम लोग बात कर चुके हैं रीजनिंग की। अब बात करते हैं इसमें मैथ सेक्शन की, राइट। तो ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ये डेट लिखी हुई है। भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, अ मैन एंड अ वुमन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 66 डेज, राइट। और इसमें इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 3:2। मतलब मैन की इफिशियंसी आपको 3 दे रखी है, वुमेन की 2 दे रखी है, और ये 66 डेज में मिलकर काम करते हैं, राइट। तो देखिए टोटल वर्क कितना हुआ, 66 × 5 हो गया, राइट। और ये काम अब किससे करवाना है, तो आप बोलेंगे 6 मैन एंड 2 वुमेन। बट एक मैन करता कितना है, तो आप बोलेंगे 3 करता है, तो 6 मैन कितने करेंगे, 18 करेंगे, राइट। और वुमेन की बात करें तो 2 वुमेन कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 66 × 5 ÷ 22। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये बॉड मास से आया है। तो देखिए कैसे करना है इसको, 90 ÷ 120 इंटू 11 / 4, और इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 9 3/2, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा 90 ÷ 120, राइट। ये हो जाएगा आपका 11 / 4 इंटू 11, डिवाइड की जगह हम कर देंगे तो ये आपका 1/6 आ जाएगा, राइट। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से जाएगा ये 15 बार, 15 से जाएगा ये आपका 8 बार। तो कितना हो जाएगा 1/32 आपका सही आंसर रहेगा। इसमें सिर्फ वर्ड मास लगाना है और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन आया है, दिया है 2x² - 8x - 1 = 0। आपको फाइंड आउट करना है 8x³ - 1/x³, राइट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराया हूँ। तो यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को इधर, तो बचेगा क्या इधर 1/x = 8 बच जाएगा, राइट। और आपको इसका क्यू करना है, तो क्यू कैसे करेंगे हम लोग को डायरेक्ट पता है, मैंने बताया आपको n³ + 3n। और कुछ अगर वेरिएबल होता है तो वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट। यहाँ आप देखिए कितना करेंगे, तो 8 का क्यू करेंगे तो 512 +3 × 8 और 2 हमारा यहाँ वेरिएबल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 और 12, तो 560 आपका सही आंसर रहेगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बोला गया है कि एक सर्टेन मनी को डिवाइड किया है ए बी सी में, राइट। और उनका जो एवरेज दे रखा है अमाउंट कितना दे रखा है 4520। अगर एवरेज आपका 4520 दे रखा है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 13560, राइट। अच्छा बोला है इसमें ए इज 10 2/3% मोर देन बी। देखिए 10 2/3 का मतलब होता है आपका 8/75। तो कह सकते हैं कि भाई 8 ज्यादा है किससे, बी से कितना, तो आप बोलेंगे 75 से 8 ज्यादा, तो ये 83 हो जाएगा, तो ये आपका 75 हो जाएगा। और बोला है एक कम है बी से कितना 33 1/3। 33 1/3 का मतलब होता है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जो ए है वो कितना है 2/3 है, राइट। अब देखिए यार ए बी सी का हम यहाँ से रेशियो निकालें, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर भी 2 से हो जाएगा, और इधर 83 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे ए सेम करना है, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए का रेशियो आ जाएगा आपका ए बी सी का रेशियो आएगा 169, और ये आपका हो जाएगा 150। और जो भी आंसर आएगा सी, सी का कितना आ जाएगा आपका ये, राइट। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 565, 565, जो कि किसके बराबर रहेगा आपका 13560 बराबर रहेगा। इससे काटेंगे तो की वैल्यू 24 आ जाएगी, और आपको 150 की निकालनी है, तो 150 × 24 कितना हो जाएगा 3600, राइट। देखिए दूसरा तरीका क्या कर सकते थे हम इसमें,
देखिए अगर आपको निकालना कितने का है, आप बोलेंगे 150 का निकालना, राइट। तो 150 किससे डिवाइड हो रहा है, आप बोलेंगे 3 का मल्टीपल है, और 0 भी आना चाहिए लास्ट में, राइट। तो देखिए 3 का मल्टीपल एक तो ये है, राइट, ये नहीं है, ये है 3 का मल्टीपल, और ये भी है, राइट। बट इसमें अगर हम बात करें 15 से डिवाइड करने लगे तो 0 नहीं, बाकी 0 से डिवाइड नहीं होगा, राइट, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब यही डायरेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि देखिए 30A68B वेयर A इज ग्रेटर देन B इज डिविजिबल बाई 11, राइट। मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताई है, तो उसमें होता क्या है, डिफरेंस निकालना रहता है आपको इवन और ऑड नंबर प्लेसेस की वैल्यू का, राइट। तो देखिए 3 प्लस ए प्लस 8 का डिफरेंस हम निकालेंगे इसके रेस्पेक्ट में 0 प्लस 6 प्लस बी के रेस्पेक्ट में, राइट। तो इधर आ जाएगा आपका 11A डिफरेंस 6B, तो ये आ जाएगा 5A डिफरेंस B, राइट। और ए और बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे ए की अब पूछा है बी की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, बी की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ए की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, हम 9 रख सकते हैं। अब देखिए 9 रखा तो 5 प्लस 9 कितना हुआ, 14 हुआ। और 14 में से हम क्या माइनस कर दें कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलेंगे यहाँ 3 आना चाहिए, तभी तो 11 का डिविजिबिलिटी बनेगा, राइट। 11 का डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसलिए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें बोला है कि अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये ए बी सी डी, देखिए अगर ये सर्कल इसके ऑल साइड को टच कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी और ये आपका डी सी का सम बराबर होता है किसके, बी सी प्लस, मतलब ये अपोजिट साइड का सम और ये दो अपोजिट साइड का सम बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं डी ए का, राइट। अब देखिए दे क्या रखा है आपको, 8.4 दे रखा है, और डीसी कितना दे रखा है, 5.6 दे रखा है। बीसी आपको दे रखा है 9.8, और डीए निकालना है। तो डीए कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 14 हो जाएगा, 14 में माइनस करेंगे तो 4.2 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। डीए का कितना रहेगा, 4.2 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वही अलजेब्रा से क्वेश्चन आया है, आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ और स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 1/x²। फिर x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 27, राइट। अगर अगर इसमें मैं माइनस 2 कर देता हूँ तो आप बोलेंगे यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली 5 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बार ग्राफ दे रखा है और इसमें बोला है कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट अनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इज x% लेस, वेयर x इज 25 और 30। जो x है वो 25 और 30 के बीच में लाई करेगा, और किससे कंपेयर करा रहा है, स्टूडेंट जो b से, राइट। तो पहले 14 का देख लेते हैं। तो देखिए 14 का हम 2 to 5 करेंगे और इनका हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 65 आ जाएगा। तो देखिए 65 को हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 9, 9 25 से डिवाइड किया, राइट। तो ये जाएगा इसके 7 टाइम्स, 7 के कुछ आसपास, राइट। और यहाँ से आपका आ जाएगा 28, राइट। तो अब पहली बात ये है कि इसमें देखिए 28 ही आ गया, इसका मतलब आपको पहले ही ऑप्शन सही है, 2014 ही सही है, राइट। क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है तो 25 से बड़ी रहेगी और 30 से छोटी रहेगी, तो हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 28 आ गया, जो कि सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है अतुल ने ब्रेड खरीदे जिसकी कॉस्ट 20 रुपीज थी, बट उसने किया क्या, उसने 100 रुपए का नोट दे दिया, ठीक है। तो शॉपकीपर ने क्या किया, इसको बैलेंस वापस किया है। जो बैलेंस वापस किया है उसमें 2 का नोट है, राइट। दो का कॉइन है, 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, और कॉइन का रेशियो कितना दे रखा है, 5:4:1। तो आपको बताना है 5 रुपए के कितने कॉइन है। तो देखिए अगर उसको वापस कितने करने हैं, आप बोलेंगे 80 रुपीज वापस करने हैं, राइट। तो मैंने आपको बताया है फेस वैल्यू को अगर हम नंबर ऑफ कॉइन से, फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, राइट, अमाउंट। तो देखिए ये आपकी फेस वैल्यू है और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस 5 को 4 से करेंगे तो 20x हो जाएगा, प्लस 10x, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, राइट। और आपको निकालना है 4 की वैल्यू, तो 4 के कितना हो जाएगा, 4 × 2, ये आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको
क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। देखिए एक पार्क है, राइट, इसका एरिया दे रखा है और ये 3.5 मीटर वाइड है, 3.5 मीटर वाइड है। तो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो पाथ है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है, जैसे कि 744 154 से पता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। अगर वहां से करेंगे, अदरवाइज वहां से नहीं कर सकते हैं, यहाँ से। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू सब किसकी हो सकती है। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं आप, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 12474, राइट। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 63 आ जाएगी, राइट। तो ये तो स्मॉल आर हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक का, राइट, यहाँ से यहाँ तक का 63 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 63 प्लस 3.5, जो कि बड़ा आर हो जाएगा। तो यार ये कितना हो जाएगा, 66.5 हो जाएगा। और आपको ये एरिया निकालना है, ये रीजन, राइट। तो आप, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया माइनस कर दीजिए, मतलब पाई आर में से ये आर माइनस कर दीजिए, स्मॉल आर। तो जो भी आएगा आपका कितना आ जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद, राइट, आर की वैल्यू पता है आपको, ये भी पता है, बट यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि पाई जो है इसमें 11 आता है, राइट। तो आप देख लीजिए 11 से कौन डिवाइड हो रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी पता ही है आपको। तो 11 का एक बार देख लीजिए, देखिए 5 और 8, 8 और एक 9, ठीक है। तो ये हो सकता है, पहला हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, 8 और 9, और ये नहीं हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं 8 और 8, ये हो सकता है, मतलब पहला और दूसरा हो सकता है। बात करते हैं आगे, 8 5 13 और 1 14, तो ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला या थर्ड हो सकता है, राइट। तो अब इसमें दो ऑप्शन है, तो इसके लिए करेंगे क्या, फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अब इसके लिए करेंगे क्या, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, राइट। और जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5912 आ जाएगा, राइट। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, इधर भी 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 11, राइट। तो आपका आंसर जो बचा 11 1295 डिवाइड बाई 10, राइट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1424.5। इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 थी, राइट। और मार्क प्राइस कितनी हो गई, आप बोलेंगे 130। अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगी। अगर वो चाहता है 6.5% मोर प्रॉफिट चाहता है, मतलब प्रॉफिट कितना चाहता है वो, 123.5 चाहता है, राइट। तो बताइए कितने का डिस्काउंट देगा। तो आप बोलेंगे देखिए ये देगा 6.5 का डिस्काउंट, और 6.5 हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका कितना है, 5% है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप इसका 6.5% निकालें, बट ऐसा कुछ कहा नहीं गया है उसमें, राइट। क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, किससे, ओवरऑल से, ओवरऑल से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें बोला है कि टू इक्वल सम्स वर लेंट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली, राइट। दो सम है जो कि इक्वल है। द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 ईयर लेटर देन द सेकंड सम, द अमाउंट इन ईच केस वाज सेम। वाज कितना था, इतना, मतलब 1105, राइट। तो पहले तो आप यहाँ से टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मानते पहले वाले ने कितना टाइम लिया है, आप बोलेंगे 2 साल ज्यादा लिए हैं, राइट। और दूसरे वाले ने, हम बोलते हैं कि इसने एक्स लिया है। कल यहाँ से आप टाइम निकालेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए अगर इसने 3 साल ली है, तो पहले वाले ने कितनी ली होंगी, तो आप बोलेंगे 2 साल ज्यादा लेंगे तो 5 साल ली होंगी। तो मतलब ये 130% इसका अमाउंट हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 1105 के बराबर, राइट। अगर यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 850 आ जाएगी, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 आ जाएगा, राइट। तो 100% की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 850 आपकी सही वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखिए अ ट्रेडर बॉट 640 kg राइस, he sold 20% rice at 20 he sold 20 rice 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट 5% लॉस। तो देखिए यहाँ पे 5% लॉस के साथ बेचा, यहाँ पे 20% प्रॉफिट के साथ। अगर इसमें हम मिक्सर एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो 1 रेशियो आपका 4 का आ गया, राइट। और 5 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 640। 1 यूनिट की वैल्यू 5 से डिवाइड करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 128 आ जाएगी, क्योंकि यही पूछा था 5 पे कितना गया, तो 5 पे 1 यूनिट गया है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 128 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए बोला है द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 56, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, राइट। देखिए 11 का तो टोटल नंबर कितने हो गए टोटल, अब बोलेंगे 11 इंटू 56, तो ये कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा, राइट। और बोला है कि फर्स्ट, डायरेक्ट करते हैं, फर्स्ट 3 कितना है, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 52 है, राइट। नेक्स्ट 5 मतलब 5 इंटू 60 प्लस जो अब बोला है इसमें जो 9th एंड 10th नंबर है वो 11th नंबर से 3 ज्यादा है और 1 ज्यादा है। अगर 11th नंबर को हम x मान लेते हैं तो 9th नंबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, और 10th नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 यहाँ से आ जाएगा आपका, 3x की वैल्यू आ जाएगी 156 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52, राइट। आपको एवरेज निकालना है 9th नंबर का और 11th नंबर का। देखिए 11th तो आपने क्या माना था x माना था, और 9th x प्लस 3 माना था, तो ये 52 प्लस 55 का एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट ये कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, 107 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 53.5 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, x माइनस 1/, x की वैल्यू 1 दे रखी है, राइट। तो देखिए इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी है उसका लेके 4 ऐड कर देते हैं, राइट। तो 5 आ जाएगा √5, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, राइट। अच्छा, और इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल करेंगे तो आप बोलेंगे 7 आ जाएगा, और इसका भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका आया है टाइम स्पीड डिस्टेंस से। देखिए इसमें बोला है ट्रेन कवर्स 370 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर, द ट्रेन कुड रन एट द स्पीड 5% लेस देन द ओरिजिनल, राइट। तो देखिए ऐसे ऑप्शन ऐसे की करने के लिए आप हमेशा क्या कीजिए, ऑप्शन से जाइए। देखिए पहले अगर वो 100 चल रहा है, राइट, 100 चल रहा है, तो अब मान के चलते हो दूसरा बाद में कितना चलेगा, आप बोलेंगे 270 चलेगा, पहला केस, राइट। तो देखिए ऑप्शन से मान लीजिए अगर यहाँ 50 से चल रहा है तो यहाँ कितना चलना चाहिए 45 से, तो ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तो इधर भी डिवाइड हो रहा है इधर भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। बाकी अगर यहाँ पे अगर आप 45 मान लेते हैं, राइट, यहाँ पर अगर आपको 40 मान लेते हैं इधर 45 मानना चाहिए, तो इधर से आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा, राइट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले तो आप 370 को 5 से डिवाइड करें 50 से, तो कितना आ जाएगा आपका 74 हो जाएगा, 7.4 मीन 7 आर ये लग रहा है, राइट। तो अब उसके बाद दोबारा से ऑप्शन को क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, बट ये तभी हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का है कि ABC एंड DEF क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, राइट। तो देखिए सिमिलरिटी आपको लगानी है 3.5 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 3.15 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू, डायरेक्ट हम करेंगे 4.2 आ जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपको पूछा है कि इसमें 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 sin थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 के बीच, मतलब जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। तो सबसे अच्छा वह है इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 1/√3, राइट। ये हो जाएगा 3√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, राइट। इससे इसको कैंसिल आउट किया, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको रैशनलाइज करेंगे विल गेट √3 और √3, राइट। इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इधर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, और 60 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और 60 की वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 6/4 और 3, राइट। तो आपका आ जाएगा 3/4, जो कि नहीं आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू पुट की यहाँ पे किया तो 2 आया, और 2 का हो जाएगा हमारा 60 का
√3/2, इससे क्या है 2। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे एलसीएम में मिस्टेक हो गई। 3/2 माइनस, अच्छा कॉस, हाँ कॉस 30 की वैल्यू गलत पुट की हम लोगों ने यहाँ पे। देखिए 30 तो हमारा सेटिस्फाई हो गया राइट, और 30 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3/4, और यहाँ पे 3/2 ही आना चाहिए वैसे, 4 राइट। तो कितना होना चाहिए 6/4 माइनस 3/4, तो आपका हो जाएगा 3/4, ये आना चाहिए। एक बार इसको क्रॉस क्रॉस चेक करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है, वैसे ये आना चाहिए, या फिर अदरवाइज कैलकुलेशन की मिस्टेक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी है जो 90 डिग्री है राइट, एंगल सी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अगर एंगल सी ये है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और बोला है कि क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑन बीसी, बीसी पे कोई मिड पॉइंट है, ठीक है। और ए सी आपको, ए बी दे रखा है आपको, ए बी 10 दे रखा है, तो ये दे रखा है 2√10 राइट। अगर यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 100 माइनस 4 × 10 विल गेट 60, और 60 का भी आप रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2√5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा राइट। क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 × 4, 15 को 60 होता है राइट। तो बात की जाए तो ये 15 हो जाएगा रूट, ये भी रूट 15 हो जाएगा, और आपको फाइंड आउट करना है ए क्यू। तो फिर से हम लोग यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे ए क्यू की वैल्यू के लिए, तो कितना हो जाएगा 4 × 10 प्लस 15 राइट। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी √55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रखा है आपसे कि दो रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जब एक के अंदर एक सर्कल बना होता है, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं राइट। अच्छा इसमें बोला है कि एक का छोटे वाले का हमारे पास 12 है, बड़े का 13 है, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, ठीक है, ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। और बोला है बी डी इज टेंजेंट टू स्मॉल सर्कल टचिंग एट डी। देखिए मान लेते हैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, तो डी पे टच कर रहा है, और इसको मैं पीछे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, मान लेता हूँ ये पॉइंट ई है राइट, ये सेंटर है आपका, ये आपको पता है कितना है 26 है, क्योंकि ये अगर रेडियस आपका 13 है तो पूरा डायमीटर 26 हो जाएगा, और ये आपको 12 है, ये आपका 13 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा राइट। अच्छा आपको पता है किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम डायमीटर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री पे बनता है। अगर देखिए ये आपका 26 है और ये आपका 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और आपको ये फाइंड आउट करना है एडी राइट। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो फिर से आप करेंगे यहाँ पे, तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एडी की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, मीन्स 5 का स्क्वायर राइट। तो एडी कितना आ जाएगा आपका 601 आ जाएगा। 601 हमारा एक पता है आपको 25 से कम होता है और 24 से ज्यादा होता है, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक आपको बार ग्राफ दे रखा है राइट, और इसमें प्रोडक्शन की बात की है, बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट क्या कह रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ पेपर राइट इन टन्स दे रखा है, बोला हमसे वाई विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन फॉर द गिवन ईयर ऑफ, मतलब कि इसमें से एक्स वाई जेड में से ऐसी कौन सी कंपनी है कि जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें हम लोग, और हमको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो देखिए हम पहले एक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि एक्स ब्लू से है। तो ये 40 राइट, और 50, और ये इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 50 मीन्स ये हो जाएगा 90, 90 और 150, 150 मीन्स 240 आया, 240 को और 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका 48 आया एवरेज आपका राइट। अच्छा अब देख लेते हैं एक्स का राइट, तो आपको पता चल गया कि एक्स का तो कितना है, एक्स का आपका 48 है, ठीक है। और वाई का देखते हैं, ठीक है, पहले एक बार जेड का देख लेते हैं कि जेड 2 बार है राइट, जेड का देख लेते हैं 48 और 45, 50, 55 और 45 और 45, तो ये भी आपका कितना होगा 240 होगा। 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका एवरेज 48 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए आपका एक्स
एंड वाई दोनों ही सेम आ रहा है, एक्स एंड जेड दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब जहाँ पे एक्स एंड जेड होगा दोनों ही आपका सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, इसमें हमको वाई की करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि देखिए एक्स का तो था ही था और हम लोगों ने जेड और देख लिया डायरेक्टली, अदरवाइज आपको वाई करना ही पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इसमें आपको वैल्यू पुट करके देखनी है क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2√3 प्लस 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। हमारा 4/√3 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये कितना हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा, प्लस ये 2√3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4√3, जो कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। इसका मतलब 4 हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, देखिए अगर tan 45 माइनस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए tan 90 माइनस 45 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अगर देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, कॉट 45 प्लस अल्फा में आ जाएगा। अल्फा में इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले वाला तो 1 आ गया। अच्छा नीचे की बात करें तो देखिए आपको पता है कि टेन अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 होती है तो 1 हो जाते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, इसका मतलब नीचे तो 1 आ गया। अब बात करते हैं ऊपर की। देखिए अगर कॉस को आप चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin 71 हो जाएगा, राइट, इनटू यहाँ पे सेक को आप चेंज करेंगे कॉसेक में तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 cosec 71। ठीक है, तो यहाँ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1 - 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आपका सही आंसर रहेगा। अब देखिए इसमें बोला है हाउ मेनी सीट्स रिमेन वेकेंट टेकिंग ऑल द डेज टुगेदर इन नॉन एसी। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि देखिए ये जो सीट दे रखी है हम लोग को, ये ऑक्यूपाइड सीट है, और उसने पूछ लिया हमसे नॉन ऑक्यूपाइड, मतलब कि जो ऑक्यूपाई नहीं हो पाई बट नॉन एसी में। तो नॉन एसी की कैटेगरी हमारे पास दो ही है, पहला और सेकंड वाला। तो देखिए पहले में देखें तो कितनी खाली है, 50 खाली है, दूसरे में 60 खाली है, तीसरे में 70 और चौथे में 110 और पांच में भी कितनी खाली है, 60, राइट। अगर इन तीनों को आप ऐड करेंगे 110 220 220 और 130 तो आपका 350 तो ये हो गया पहले वाले केस से। दूसरे केस में देखते हैं यहाँ पे 40 खाली हैं और यहाँ पे 100 खाली हैं, यहाँ पे 110 खाली हैं और यहाँ पे आपकी 20 खाली हैं, यहाँ पे 30 खाली हैं, राइट। इन सबको ऐड करेंगे 20 30, कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा 300। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 650 आपका वैकेंट सीट हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि आपको एक टेबल दे रखी है और आपको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस स्ट्रीम इन ईयर 12 एंड 16, राइट। 12 में और 16 में। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। बोला है इज टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स में गर्ल्स की बात कर रहा है, राइट। तो देखिए इनको आप ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200, और आपको पता है कि 200 पे और 78 है तो 100 पे कितना हो जाएगा 39। ये आपका आंसर रहेगा। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने वो हुआ है, एक क्वेश्चन में या तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या फिर कुछ देखना पड़ेगा उसको, तो बाकी तो सही है और उसको हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, राइट।